हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल और पैगंबरों में बरगज़ीदा बनाकर भेजा गया। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुअज़्ज़ज़ और जमील अलक़दर पैगंबरों में से हैं। एक रिवायत में है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और दूसरी रिवायत में अरमी की औलाद में से थे। बयान किया जाता है कि दिन गुजरते गए इब्राहिम और याकूब की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए जिनको ऑल इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने सूरा ऑल इमरान में फरमाया, खुदा ने आदम और नूह और ख़ानदान इब्राहिम और ख़ानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में मुंतखब फरमाया था। इनमें से बास की औलाद थे और खुदा सुनने वाला और जानने वाला है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी यही अलैहिस्सलाम की वालिदा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हिना दोनों हकीकी बहनें थीं, जबकि ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू लगते थे। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने मिन्नत मानी थी कि जो बच्चा पैदा होगा इसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब इन्हें बैतुल मक़दस में लाया गया तो उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर डाली। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मुअज़्ज़ज़ शख्स माने जाते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई और वो नेक, इबादत गुजार और बहुत ज़्यादा सच बोलने वाली थी। सूरा ऑल इमरान में इरशाद हुआ तो परवरिदगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और ज़करिया को उनका मुतकल्लफ़ बनाया। ज़करिया जब कभी इबादत गाह में इस मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते तो उसके पास खाना पाते की कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली, खुदा के यहाँ से आता है। बेशक खुदा जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ देता है। बुखारी व मुस्लिम, तिरमिज़ी व नसाई की हदीस है कि आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मरियम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में सबसे अफजल औरत थीं और इस उम्मत में खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे अफजल औरत है। औलाद की ख्वाहिश। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत देखी तो उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि इस वक्त तक आप बे औलाद थे, जबकि आपकी उम्र उस वक्त 100 साल से ज़ायद थी और बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बाइस इन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, जिसका जिक्र यूँ आता है, तर्जुमा, ये तुम्हारे परवरिदगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की, जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और मेरे परवरिदगार इसको खुश अतवार बनाओ। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने दूर में अकेले ही नबी थे। उनके दूर में असहाब व रिश्तेदार में कोई काबिल आदमी ना था, तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको यही बख्शे और इनकी बीवी को उनके हुस्न मुआशरत के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते और हमें उम्मीद से पुकारते और हमारे आगे आजिज़ी किया करते थे। दुआ की कबूलियत। ज़करिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश हुए और हैरान भी कहने लगे, परवरिदगार, मेरे हम किस तरह लड़का होगा, जिस हाल में मेरी बीवी बांझा है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच गया हूँ। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हुक्म हवा के उसी तरह होगा। तुम्हारे परवरिदगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है कि मैं पहले तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज़ ना थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए परवरिदगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही व सालम होकर 3 दिन रात लोगों से बात ना कर सकोगे। जब अल्लाह ने निशानी जाहिर की, चुनचे जब वो वक्त आया कि आप अलैहिस्सलाम बोल सकते थे मगर बोल ना पाए और सुबह व शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते, यही निशानी थी कि उनके हम बच्चा पैदा होने वाला है। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा, सुबह व शाम खुदा को याद करते रहो। अल्लाह ताला ने सूरा ऑल इमरान में फरमाया, वो अभी इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया, खुदा तुम्हें यही की बशारत देता है जो खुदा के फैज़ यानी ईशा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत ना रखने वाले और खुदा के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। अल्लाह ने इन्हें यही के रूप में इंतहाई फरमानबरदार, नेक, सालेह, परहेज़गार और इबादत गुजार बेटा अता फरमाया। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शक्र बजा लाए और कौम बनी इसराइल को वज़वाओ नसीहत करते रहे। बनी इसराइल की खबासत। जब बनी इसराइल ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मारने का कसद किया तो आपने जालिमों से बचने के लिए एक दरख्त के खोखले तने में जाते हुए देखा। जब वहां पहुंचे तो आपको कहीं ना पाया।
इतने में लोग के पास शैतान आया और बताया कि जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो यह है, इसके बाद आपको शहीद कर दिया गया। नसीहत, इंसान कितने ही बुलंद व बाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह के साथ उसे ज़्यादा क़र्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता, ना इसका शरीक हो सकता है। अल्लाह जल शाना की ज़ात पाक वहदाहु ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा हमें अपने आप को लम्हे लम्हे गुमराही से बचाना चाहिए ताकि अल्लाह पकड़ से बचे रहें। उसके लिए ईमान की मजबूती हद दर्जा लाजिम है। ईमान के लिए लाजिम है कि इसके साथ इस्लाम भी पाया जाए। उसी तरह हकीकी इस्लाम के लिए शर्त है कि इसके साथ ईमान भी हो। ईमान दीन की हर इस बात को दिल से सच्चा मानने और ज़बान से उनका इकरार करने और अपने अमल से इसको ज़ाहिर करने का नाम है, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर मुकर्रर कर दिया। जबकि इस्लाम इताअत, फरमानबरदारी और अमल करने का नाम है। अल्लाह ताला हमें परहेज़गारी अता फरमाए और दीन की तालीमात पर पूरे तौर पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।